नीट की प्रवेश परीक्षाएं कराने पर अड़ी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। बुधवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट जेईई की परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सीएम ममता बनर्जी, सीएम उद्धव ठाकरे और सीएम हेमंत सोरेन से बात की और अगले ही दिन कांग्रेस के युवा मोर्चा ने राजधानी दिल्ली में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षा मंत्रालय के सामने हो रहे एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन में छात्रों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कुछ कांग्रेस नेता भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। देखिए, नीट और जेईई एग्जाम की पोस्टपोनमेंट के लिए एनएसयूआई ठीक शिक्षा मंत्रालय के बाहर भूख हड़ताल कर रही है। कल की जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तमाम गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करी और कहा कि पूरे देश भर में इनको मोर्चा खोलना चाहिए। जिस तरीके से ज़बरदस्ती ये भारत सरकार नीट और जेईई का एग्ज़ाम कोरोना की महामारी के दौरान करवा रही है, जब देश के अंदर दो प्रमुख राज्य जिस प्रकार से आसाम और बिहार बाढ़ से त्रस्त है और वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 इन लोगों ने सेंटर दिए हैं नीट के, और कहा गया है कि जो भी बच्चा आएगा वो अपने बिना पेरेंट के, बिना गार्जियन के आएगा। वहाँ पर बच्चा कैसे पहुँचेगा जब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है? ऐसे समय पर बच्चों की जान को खतरे में डाल के लोग एग्जाम करा रहे हैं। इसकी पोस्टपोनमेंट की मांग हम लोग कर रहे हैं। इसको स्थगित किया जाना चाहिए और बच्चे के साल को बचाने के लिए आप तुरंत प्रभाव से तमाम वो तैयारियां कीजिए और बच्चों को आश्वासन दिलाइए कि उनकी जान सुरक्षित है। हम 5 लोग फिलहाल कल सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर हैं, आदरणीय नीरज कुंदन जी की अध्यक्षता में। जी, हमारा मानना ये है, जो अभी स्कूल से निकला 12th का पास आउट जो बच्चा है वो अभी इतना मैच्योर नहीं होता कि अपने गार्जियन के बिना कहीं भी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसमें साफ साफ कहा है कि जो भी एक परीक्षा का सेंटर होगा वहाँ पे बच्चे को खुद पहुँचना है, अकेला पहुँचना है, जो कि मैक्सिमम बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में अलग अलग देश के कोने से छात्र आते हैं तो जो कि बिना गार्जियन के अपने सेंटर तक पहुँच नहीं सकते। कईयों के पास साधन भी नहीं है जो अकेले पहुँच पाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही ठप पड़ा है। हाँ जी, ना नौकरी वगैरह चली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह एकदम ही ठप पड़ा है, तो छात्र के लिए एक परीक्षा सेंटर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा बिना अपने गार्जियन के। हाँ, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि हम एग्ज़ाम्स के खिलाफ में नहीं है, या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कोई भी एग्ज़ाम्स के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये टाइमिंग का खिलाफ है। ये टाइमिंग के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि केसेस तो रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी पूरा खुला नहीं है। तो लोग बच्चों को आप कैसे सोच रहे कि स्टूडेंट्स आके एग्ज़ाम दे सकते बोल के आप कैसे सोचते? अभी देखो, आप कर्नाटका में एग्ज़ाम्स हुए थे, गुजरात में एग्ज़ाम्स हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट हुआ है, कोविड पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुआ है। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, पूरा फैमिली, पूरा परिवार को भी इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए कि अभी एग्जाम्स पोस्टपोन करना ही है। आज जब प्रदेश में, पूरे देश में 32 लाख पार कोरोना केसेस हो चुके हैं, इस समय पे मोदी सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षा लेने का जो फैसला लिया है वो गैर जिम्मेदाराना है। और इस समय पे जब छात्रों को पहले 3000 केस थे जब, तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, और अब ये परीक्षा ले रहे हैं। बिहार, असम, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बाढ़ आई हुई है। बच्चे कैसे परीक्षा देने जाएंगे? और क्या इन्होंने किया है? पहले भी ये कहते थे हमने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं परीक्षा लेने के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण पे इनकी रोक पा नहीं रहे, और इस हालात में परीक्षा लेना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। बहुत ज़्यादा खतरा है। हमारे देश के गृह मंत्री थोड़े दिन पहले अमित शाह जी, वो भी संक्रमित थे। हरियाणा प्रदेश से सीएम मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव मेदांता में एडमिट हैं। जब सरकारी अमले जमले पे इनका ही विश्वास नहीं है, खुद मुख्यमंत्री सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट ना होकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो उन बच्चों की क्या व्यवस्था करेंगे? ये तो ये खतरे से खाली है, और इनको स्थगित कर दिया जाए, कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि जब इस महामारी पे काबू पा लिया जाए तब परीक्षा हो जाए। हम यही चाहते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा कारण क्या आज हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है, इनको देखते हुए कि जैसे जैसे अब 25 लाख बच्चे जो हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो मजबूरी में अब अपना रोल नंबर भी डाउनलोड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इन लोगों को ये लग रहा है कि बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो। ऐसा कहीं तक भी किसी के बच्चे, किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि लोग बाहर निकलें। किसी के घर में बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो वहाँ से जाएंगे, वापस जाएंगे, क्या कोरोना का संक्रमण हो जाए, कैसे हो जाए, कितनी फैमिलीज इससे बर्बाद हो सकती हैं। सरकार की जल्दबाजी हमें समझ में नहीं आ रही है। हमारा मुद्दा मेन ये है कि हम ये नहीं चाहते कि एग्ज़ाम ना हो, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, एग्ज़ाम में कोई भी जल्दबाजी ना करी जाए। कम से कम जब तक ये कोरोना का संक्रमण का कोई इलाज तरीके से नहीं आता है, नॉर्मल व्यवस्था नहीं होती है, तब तक तो टाल दिया जाए।
ऐसा है, देखो ऐसा तो हम भी लोग ट्विटर पे फेसबुक पे हम लोगों का भी पूरा चल रहा है। हमें कोई ऐसा स्टूडेंट अभी तक नहीं मिला जो ये कहता कि एग्जाम होना चाहिए। हर स्टूडेंट यही चाहता कि एग्जाम हो, पर एग्जाम थोड़ा ब्रेक लेके हो, कि उनकी तैयारी में भी कहीं ना कहीं नुकसान है उन लोगों को, कि लॉकडाउन के समय कई लोग तैयारी भी नहीं कर पाए उस तरीके से जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। देखिए, ये ज़िद्दी गवर्नमेंट को सुधारने का गांधी जी का भरपूर प्रयास किया हुआ सत्याग्रह आंदोलन है, जिसके तहत हम लोग अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर आज दूसरा दिन है जो हम भूख हड़ताल जारी रख रहे हैं, और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये तुगलकी फरमान सरकार का वापस नहीं आता, जिसके अंदर इन्होंने 25 लाख जिंदगियां, मासूम जिंदगियां छात्रों की और उनके साथ उनके माँ बाप की ज़िंदगी खतरे में डालने की बात कही है। नीट, हाँ जी, हम लोग 6 लोग अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसके अंदर लीड जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज कुंदन जी ले रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित है, उनका दिया हुआ है। जब वो अंग्रेज़ों के ऊपर विफल नहीं हुआ तो ये तो अपनी सरकार है। Because we can understand that our national president has made a statement yesterday itself, when the ringtones of our phone is telling to be keep away from COVID, and the government is specifically telling to take care of COVID, and how the government can tell the students to go and write the examinations. So this is the main issue which we are raising, and we will stand with the students for getting the proper results. कैसा सुविधा देंगे? It is not at all possible. We have actually, I was in Karnataka when the government was ready to conduct the examination, and they have conducted the examinations. And we have noticed that a number of students got COVID positive after conducting the examinations. I am coming from Kerala, where the left government also did the same. So how can they tell that the students are immune to the COVID virus? So we are not at all satisfied with the decision of the government, and we have seen what the state governments did, and the same mistake the national government is going to make, and we are against that. देखो, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, और हम सब इसी चीज़ की मांग के लिए बैठे हुए हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी और देश की तमाम जितनी भी पार्टीज हैं वो सब इस चीज़ के विरोध में हैं। आपको जैसा पता है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, खुद दिल्ली के अंदर तमाम नेता जो निकल के आते हैं, किसी न किसी को कोरोना संक्रमित होता ही है। कुछ दौर पहले ही खट्टर जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं वो भी पॉजिटिव हुए। तो अगर जिन लोगों के पास इतनी सिक्योरिटी रहती है, जो Z+ सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों के साथ चलते हैं, अगर वो संक्रमित हो सकते हैं, तो एक आम छात्र जो बेचारा परीक्षा देने जाएगा, क्या उसको नहीं हो सकता? तो हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि जब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, या तब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, या तब तक इस एग्ज़ाम को टाल देना चाहिए। यही हमारी मांगे हैं, और इसी पे आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखो जी, ये सरकार का आदेश है, हम इस पे नहीं घुस सकते, पर हम अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरीके से आज हम खुद NSUI के ऑफिस के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आज तमाम लोग बैठे हैं, और अगर ये गूंगी बहरी सरकार अगर नहीं मानेगी तो पूरे देश के अंदर NSUI नहीं, तमाम संगठन लोग भूख हड़ताल पे और तमाम लोग निकल के आएंगे, जिससे कि सरकार को मानना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप एग्ज़ाम मत करो, हम ये कह रहे कुछ दौर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद जब तुम्हें लगे कि हाँ अब हम ले सकते हैं, तो यही हमारी मांग। हम परीक्षार्थी क्या, हम एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। हमारे तमाम फ्रेंड्स हैं जो इसका एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल किया उन्होंने, और आप वर्तमान समय देख रहे हैं कि कोरोना महामारी का है, इस समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, और जो सरकार इस समय एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए आया है वो ठीक है, छात्र कर रहे हैं, परंतु सरकार को इस पे जो है सचेत होना चाहिए और सोई हुई सरकार को जगना चाहिए, जिससे छात्रों का जीवन और भविष्य बर्बाद ना हो सके।
देखिए, तैयारियां अच्छी हैं वो तो अच्छी बात है, परंतु बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बाहर से बहुत सारे अन्य प्रदेशों से छात्र आके रहते थे, उन्होंने अपना सेंटर यहाँ का डाला था, या जैसे भी उनका सेंटर जहाँ भी दूर गया है उन्हें इस समय घर से बाहर जाने में परेशानी होती है, क्योंकि 12वीं के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो उनके साथ एक गार्जियन भी जाता है और वो वहाँ पर स्टे करने के लिए होटल वगैरह भी लेते हैं। तो इस समय बाहर निकलना घरों से बहुत ही समस्या का सामना करने की तरह है। देखिए, हमारी मांग साफ है कि नीट और जेई की जो परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन होनी चाहिए। लगातार देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ 70,000 के करीब केस आए जा रहे हैं, 32 लाख से ज़्यादा केस पार हो चुके। तो और ऐसे समय में छात्रों को परीक्षाएं लेना नीट जेई की, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा छात्र अपीयर होने की संभावनाएं हैं, तो ये सीधा सीधा छात्रों को मौत के कुएं में धकेलने जैसा है। तो सरकार से मांग है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, जो स्थिति आज के समय देश में कोरोना संक्रमण की लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए फ़िलहाल के लिए नीट और जेई की परीक्षा स्थगित करनी चाहिए, पोस्टपोन करनी चाहिए। होनी चाहिए हमारे हिसाब से, तो जब भी ये भूख हड़ताल लगा रखी है, अगर नहीं होगी तो फिर छात्रों के लिए कम दिक्कत आ जाएगी, इसलिए परीक्षा तो होनी चाहिए। आप लोग तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, तैयारी कर रहे हैं जब तो आज इसलिए यहाँ खड़े हैं आकर। कोरोना को लेके दिक्कत हो सकती है, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जगह है। छात्र के पास अगर शिक्षा नहीं होगा तो छात्र नाम का रह जाएगा, वो भी अपनी जगह ठीक है, छात्र भी अपनी जगह ठीक है। छात्र ने पूरे साल अपने परीक्षा के लिए मेहनत की है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। कोरोना अपनी जगह चलता चलता, कोरोना के चलते सब काम हो रहे हैं, तो शिक्षा ही क्यों नहीं, परीक्षा भी होनी चाहिए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने और महामारी के दौरान विद्यार्थियों की 6 महीने की फीस माफ करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले सप्ताह एनएसयूआई ने नीट और जेईई परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र में अंतिम साल के विद्यार्थियों को पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत करने की भी मांग की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी सरकार से शीर्ष चिकित्सा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को टालने का आग्रह किया है। ये परीक्षाएं 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच होनी है।